सुधरने वाले हैं, वहाबिये से भला कब सुधरने वाले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल ने। तो सामिन इकराम, हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा बाहर खिड़की के पास गाड़ी वाड़ी की भी आवाज़ आएगी तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। बहरकैफ अब हॉस्पिटल में हूँ तो क्यों हूँ आपको पता है, वजह आपको मालूम है और आप बखूबी जानते हैं कि वजह क्या है। तो हम बार बार आप लोगों को इस बच्ची के ताल्लुक़ से बता रहे हैं, इसकी वीडियो दिखा रहे हैं और इसके ताल्लुक़ से जो ट्रीटमेंट है उसके कागज़ दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं ये आलिमा बच्ची 12 पारे की जो हाफिज़ा है और इसको क्या परेशानी है, क्या बीमारी है, सब कुछ आपको बता रहे हैं। और आपसे सिर्फ एक गुजारिश कर रहे हैं कि अगर हमारे चैनल पर 2000, 3000, 4000 लोग, उन लोगों में कौन है, वो हमारे सुन्नी भाई, हमारे सही उल अक़ीदा भाई, बाकी वहाबी देवबंदी नहीं है। तो उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि अगर सब मिल करके 200 रुपये भी दें, भाई ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अगर 4000 लोग 200 रुपये भी करके दें तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची का मुस्तकबिल जो है वो सही हो जाएगा, जो उसकी परेशानी है वो दूर हो जाएगी, हम लोग जो परेशान हो रहे हैं वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन वजह क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोगों ने मदद की है माशाअल्लाह, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस महीने जो हमारे पास रकम जमा हुई थी वो 27,000 के आसपास हुई थी और जिसमें हमारे ग्रुप के कुछ लोगों ने, जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो हर महीने अपनी सैलरी में से मदद कर रहे हैं, उन्होंने और जो यूट्यूब से मिला के रकम जमा हुई थी और उसका स्टेटमेंट, उसका सारा कुछ जो है हमने ग्रुप में पहुंचा दिया। और अब जो आपको पता है कि 42 से 45 हज़ार रुपये का खर्च है हर महीने। अब बाकी की रकम का इंतज़ाम करने के लिए हम लोगों को दिगर लोगों के पास जो है बार बार मैसेज पहुंचाना पड़ता है, बार बार जो बेचारे मदद कर चुके हैं उन लोगों से गुहार लगानी पड़ती है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। उनमें से कुछ मदद कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बाकी इंतज़ाम अल्लाह आलम कैसे कैसे करके हमें करना पड़ता है वो हम जानते हैं और हमारी टीम जानती है। तो बहरकैफ आपके सामने बारकोड है। अगर हम लोग सब कोई मिल के 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जिसको जितना अल्लाह ने नवाजा है, अगर मदद करें तो जो हमारी परेशानी है और जो इस बच्ची की परेशानी है वो दूर हो जाए। तो आप लोगों से गुजारिश है, बारकोड फिर से दिया जा रहा है, आप लोग मदद करें, दुआ में याद रखें। अब चलते हैं इस रिकॉर्डिंग की तरफ। देखिए, ये पढ़ा लिखा बच्चा है और ग्रेजुएट बच्चा है। अब जो ग्रेजुएट होते हैं ना, वो बहुत जल्दी ग्रेजुएट लोगों का तलवा चाटना शुरू कर देते हैं। जैसे डॉक्टर जाकिर नालायक जैसे लोग हो गए, अली मिर्ज़ा जैसे लोग हो गए। अब देखें, इन जाहिलों को हमने पकड़ा, ये ग्रुप में कुछ बच्चों को जोड़ करके और अली मिर्ज़ा की तकरीरों से ये बयान करते हैं और उससे ये लोगों को दीनी तालीम दे रहे हैं। ठीक है, अब इन जाहिलों को देखें, इनको सुन्नत का पता नहीं है, फ़र्ज़ का पता नहीं है, वाजिब का पता नहीं है। ये कहते हैं सुन्नत कुछ होती ही नहीं है। वो ऐसा कहते हैं क्योंकि अली मिर्ज़ा ने अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था ना, तो उसी की बोली बोलते हैं। कुछ दिन पहले अली मिर्ज़ा ये कहेगा कि भाई जो तुम्हारा हकीकी बाप है, जिसने तुमको पैदा किया है, उसको बाप कहना बंद कर दो, कहीं शरीयत में नहीं लिखा। तो ये तहकीक नहीं करेंगे, उसकी बात को मान के अपने बाप को भी बाप नहीं कहेंगे। ये ऐसी कौम है। अब देखें, इसको पूरे सियासत्ता से लेकर के पूरे इजमाए मुहद्दिसीन में सुन्नत का तरीका नहीं पता लगा कि सुन्नत है क्या। अच्छा, वाजिब भी पता नहीं लगा इसको कि वाजिब किसको कहते हैं, और इसको ये भी नहीं पता फ़र्ज़ किसको कहते हैं। अब इतनी बेहुदा अकीदे वाले लोग हैं, ये नौजवान बच्चे जो बहक रहे हैं, जो बिगड़ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह माँ बाप है। माँ बाप ने अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के लिए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन दीनी तालीम के लिए, आखिरत बनाने के लिए और ख़ुद का मुस्तकबिल संभालने के लिए कि माँ बाप को भी जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी, उन्होंने ये काम नहीं किया। उन्होंने दुनियावी तालीम में ध्यान दिया लेकिन दीनी तालीम में ध्यान नहीं दिया और अपने बच्चों को गुमराही की तरफ ढकेल दिया। अब जाहिर सी बात है, जब बच्चा गुमराही होगा तो बच्चे की मोहब्बत में माँ बाप कहाँ जाएंगे फिर? जाहिर सी बात है। अब देखिए, माँ बाप
نے اس بچے کے اوپر اگر پکڑ بنائی ہوتی تو آج یہ بچہ، آج یہ لڑکا گمراہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں ریکارڈنگ کو سنیں، آپ کو ہنسی بھی آئے گی لیکن رونا بھی آئے گا کہ ایسے ایسے لوگ کیسے گمراہ ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ماں باپ ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں۔ اور صحیح العقیدہ سنی کو ہم بار بار یہی تنبیہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیے، اپنے نوجوان بچوں کو سنبھالیے، اپنے رشتہ داروں پہ نظر رکھیے، اپنے دوستوں پہ نظر رکھیے، کہیں وہ بہک تو نہیں رہے۔ اگر ہم شروع سے ان کو سمجھا کے اور دینی بات، چار لوگ بیٹھتے ہیں ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور چار لوگ بیٹھ کے دینی بات کریں گے تو وہ بچے، وہ دوست کبھی بگڑیں گے نہیں۔ تو اس ریکارڈنگ کو سنیے۔ اس جاہل کو نہ تو فرض پتہ ہے، نہ سنت پتہ ہے، نہ واجب پتہ ہے، سنت کس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں پتہ ہے، اور بس یہ جو ہے منافقوں والی بولی کہ سامنے والے کو صرف قبر پجاری اور یہ کہو اور وہ کہو۔ اب دیکھیں سنیں، میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ایسے لوگوں کی میں وضاحت نہیں کرتا ہوں۔ آپ لوگ سنیں، اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ٹھیک ہے، اپنے بھائیوں دوستوں احبابوں تک پہنچائیں کہ ایسے جاہلوں سے اپنے ایمان کو بچائیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اور آخری میں ایک بات کہ جمشید علی آن حق جو ہمارا چینل ہے دوسرا، اس کو بھی سبسکرائب کریں، اس پر بھی ریکارڈنگیں ڈالی جاتی ہیں، اور اس کو بھی پیار دیں، اس کو بھی محبت دیں، اور اس کو بھی سبسکرائب کر کے رکھیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کون؟ بھائی میں جمشید علی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا کام ہے؟ وہ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کا کوئی گروپ ہے جس میں آپ دین وغیرہ سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ ہاں آگے بول۔ تو ذرا مجھے کچھ پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے پوچھیں گے، لیکن ابھی ہم کام میں۔ نہیں، چھوٹی کہاں سی سے بات بول ہے، رہے چھوٹی سی بات ہے، آپ؟ کسی نے نمبر دیا آپ کا۔ کہاں سے بول رہے آپ؟ میں دلی سے بول رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، مزہ آئے گا کام کرنے، بات کرنے میں بہت مزہ آنے والا۔ ٹھیک ہے بھائی، بہت مزہ تو آئے ذرا گا ایک سوال کا جواب چاہیے کہ غسل جو کرتے ہیں ہم، اس کون کے دیا فرض میرا واجب نمبر؟ سنت کیا ہے؟ میرا نمبر کون دیا؟ ارے میں سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب دو نا بھائی۔ پہلے بتانا میرا نمبر کون دیا، پھر کسی اس کے انسان نے بعد۔ کسی انسان نے دیا ہوگا نا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ صادق بھائی کا نام سنے ہو؟ کون؟ صادق بھائی کا، کون صادق؟ صادق وارسی۔ ہاں ہاں، انہوں نے دیا کہ تھوڑا تم لوگوں کی پٹائی لگانا بہت ضروری ہے، تو تھوڑا مجھے غسل کے فرض واجب سنت ٹھیک بتاؤ ہے، تو ذرا، ٹھیک ہے، ذرا ٹھیک بتاؤ، ہے۔ جلدی بتاؤ۔ سننا بتا، میرا بات سوال سن کا جواب پہلے، سننا وننا نہیں، پہلے میرا تمیز سے بات سن، کرو، پیار سے، پہلے آرام میرا سے، بات سکون سے بات کرو۔ سن پہلے میرا جس بات۔ انسان کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے اس کی نماز کیسے ہوتی ہوگی؟ ارے سننا، چلو، سن غسل تو کے پہلے میرا فرض بات۔ واجب سنت بتاؤ، پھر سنیں گے تمہاری بات کان کھول کے۔ ارے میرا قیامت تک کا ٹائم ہے، قیامت تک کا ٹائم ہے، قیامت جا تک کے تو لے زندہ کے آ، رہے گا؟ جا لے کے آ، قیامت جا تک تو لے کے زندہ آ، رہے گا؟ جا لے کے آ، آ جا تو لے کے گیا، آ ابے یہاں آ پہ۔ تو گیا، سننا، ابے آ تو گیا گدھے، او گدھے آ تو گیا۔ سننا، پاگل جب واگل ہے کیا؟ آپ چرس پی کیا ہے کیا؟ رک، ابے بھانگ کھا لے کیا کے ہے آ، کیا؟ لے کے آ آ یہاں تو پہ۔ گیا، ابے آ تو گیا، جمشید علی قادری تیرے سامنے آ گیا۔ سننا، سنا؟ ابھی نا تم شکر کر کے ہم اپنا آفس میں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا شکر کروں؟ کر لے، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ کر لے، شیطان آفس میں ہے، نہیں تو اس کی میں اچھے سے پٹائی شکر کرتا۔ کر لے، ویڈیو کال میں دکھا دے، چلو، کر ویڈیو کال۔ ابے اتنی دیر میں تو تو بتا دیتا غسل کے فرض واجب سنت کیا ہوتے ہیں۔ ابھی وہی تو بول رہے ہاں ہیں، تو جا پیار کے سے بتا دکھلانا۔ دو میرے بھائی، پیار ٹھیک ہے، سے بتا دو کہ غسل میں کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے واجب ہیں۔ اگر غسل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ تم اپنے آپ کو محقق بنائے بیٹھے ہو، عوام کو پتہ لگنا چاہیے نا کتنے بڑے جاہل اعظم ہو تم۔ شکر کر ہم آفس میں ہیں، ہاں شکر کرے ویڈیو اللہ، کال کر کے دکھا اللہ دے۔ اللہ شکر ہے کہ یہ شخص آفس میں، نہیں تو میں اس کی اچھے سے پٹائی لگاتا۔ ابھی یہ بچ جائے گا، اب رک، ابھی یہ بچے گا، رک ابھی یہ تیرا بھاگے وجہ، گا۔ اب رک تیرا وجہ سے ہم باہر نکل رہے ہیں۔ رک ابھی ہم باہر نکل رہے ہیں، رک اب جا، باہر نکل کے توپ چلاؤ، چلو رک، آ نکلو نکلو نکلو، آؤ اب ہم نکلو تیرے آؤ سے بات کرتے ہیں، رک۔ آؤ جلدی آؤ، ابھی تم کو چھمیے والا ناچ نچائیں گے ہم۔ کہاں گیا؟ آئیے، کیا نام ہے ان کا بھائی صاحب؟ ہیلو ہیلو، بھاگ گیا، فون کاٹ گیا کمینہ۔ ہیلو،
کھانا پینا ہو گیا؟ ہاں چلو بتاؤ غسل کے چلو فرض واجب چلو سنت کیا ہوتے ہیں؟ چلو چلو اب چلو مزہ آئے گا بتاؤ غسل بتانے کے میں. فرض بتاؤ، سن، پہلے غسل کے فرض بتاؤ. ہاں بتا رہے بتاؤ تو ہے، بتا رہے تو ہے. بتاؤ. تیرا کون سا عالم حدیث میں جو ہے نا سنت کا لفظ نکالے ہے؟ ارے بتانا، تیرے کو قیامت تک کا ٹائم ہے، کون نکالے؟ ہم نہیں مانتے کسی سنت کو. اچھا ٹھیک چلو ہے، ایک کام سنت کا کرو، لفظ ہے سنت، ہی نہیں. چلو سنت، چلو سننا سنت پہلے، نہیں ہے، چلو سنت نہیں ہے، سن پہلے، فرض اور سن واجب پہلے بتا دو، میرا بات، فرض اور واجب پہلے بتا دو. میرا بات سن، پہلے میرا بات سن. آرام سے، واجب پاگل کا مت لفظ ہو، کدھر آیا؟ پاگل مت ہو، واجب کا لفظ کدھر پاگل آیا مت ہے؟ ہو، ابھی تم قبول کر، پاگل مت پہلے ہو، پہلے قبول کر، پاگل پہلے مت ہو، قبول کر، پاگل مت ہو، قبول آرام کر، سے بات پہلے کر. پہلے قبول کر، پہلے غسل واجب قبول کب کر. ہوتا بولے ہے؟ نا سن غسل واجب کب ہوتا ہے؟ اے سننا الو کا غسل، پٹھے. ابے ہاں، گدھے، الو کے الو کا چرخے، پٹھے، گدھے. الو کا پٹھے، میرے کو غسل میسج واجب کر کب دیا ہوتا تو. ہے؟ ہاں، غسل الو واجب کا کب ہوتا ہے؟ پٹھا. تیرے کو کب میسج ابھی کیا تم میں؟ قبول کر. غسل کا سن واجب سن، کب ہوتا ہے؟ کال غسل کیا واجب ابھی کب تیرا ہوتا وجہ ہے؟ سے. غسل واجب کب ہوتا ابے الو ہے؟ کا غسل پٹھا، واجب کب ہوتا ہے گدھے؟ الو کا پٹھا الو کے بول. ابھی چرخے. سنت کا لفظ نہیں ہے، سنت کا بول لفظ دکھا سنت کا دیا تو، لفظ نہیں ہے. ابھی سنت کا لفظ دکھا دیا دکھا. تو. تو سامعین کرام دیکھیے، تھوڑی سی بیچ میں روک رہا ہوں. یہ گدھا کہہ رہا ہے نا کہ کوئی سنت نہیں ہے اور کوئی سنت پہ کہیں لکھا ہی نہیں ہے سنت کے بارے میں. تو دیکھیے یہ حدیث بخاری شریف کی میں آپ کو لگا رہا ہوں. یہ ایسے ایسے جاہل پیدا ہو گئے ہیں. دیکھیے یہاں پر میں نے ایرو کا نشان لگا دیا ہے، نشان کا. یہاں پر عربی متن میں انما سنت صلاۃ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سنت بتا رہے ہیں نماز میں کہ سنت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں دیکھیے عربی متن میں صاف لکھا ہوا ہے انما سنت صلاۃ. ٹھیک ہے نا. اچھا، دکھا حدیث سے، سنت کس کو کہتے ہیں؟ دکھا. سنت کس کو ابھی تم کہتے ہیں؟ دکھانا صحیح سنت سکہ کس کا کو کہتے حدیث سے. ہیں؟ سنت کس کو ٹھیک ہے، کہتے ہیں؟ سنت کس کو کہتے ہیں؟ تو میرا لفظ ابے دکھا. گدھے کے بچے، دکھا. سنت کس کو کہتے ابے ہیں؟ الو کا پٹھا، ابے پہلے الو دکھا کے تو میرا چرخے، لفظ. سنت کس کو کہتے ہیں؟ ہوں، سنت ہوتا کیا ہے؟ دکھا. سنت کیا ہوتا ہے پہلے دکھا بتا نا، سنت کیا ہوتا ہے؟ کچھ. میرے نماز نبی کا نے طریقہ میرے سننا نبی نے ہے، جب غسل سننا کیا تیرا. تو میرے نبی نے غسل کا طریقہ جو اختیار کیا اس کو سنت کہتے ہیں. گدھے اختیار کی کیا، اولاد، اختیار کیا. گدھے کے ارے بچے، الو کا الو کے پٹھا، چرخے. وہی تو تم سے جو پوچھ کام رہے میرے یہ نبی وہی نے تو پوچھ. کیا اس کام کو ارے کرنا سنت کہتے ہیں. گدھے کی اولاد، سنت خنزیر ہے. کے نماز بچے، میں تجھے دکھا، اتنا نہیں پتا ہے نماز میں نامعقول دکھانا. چدرت اے گھامر بریلوی، گجل لذی. اے بریلوی جو میرے دکھانا، نبی نے دکھانا، کام کیا اس کو دکھانا. سنت کہتے ابے ہیں. دکھا. میرے نبی نے جو غسل کیا اگر اس طریقے کو ہم کریں گے تو اس میں سنت آئے گی، اور ابے جو ابے فرض بھوکنے قرآن سے، سے ابے ثابت ہے وہ بھوکنے سے فرض نہیں آئے گا. ہوتا، جو واجب خدا سن، بھوکنے سے نہیں ہوتا، غسل جب بھوکنے سے نہیں واجب ہوتا ہوتا ہے. ہے. ابے بھوکنے سے اب نہیں سن، ہوتا ہے. دکھا. غسل، دکھا. سنت کس کو کہتے ہیں؟ دکھا بولے نا، سنت کس کو دکھا. کہتے ہیں؟ سنت کس کو ابے کہتے بولے ہیں؟ نا دکھا، سنت کس بولے کو نا کہتے ہیں؟ دکھا. سنت کس کو تم کہتے ہیں؟ دکھا. سنت کس کو دکھا کہتے پہلے ہیں؟ لفظ. ابے تو بتانا سنت کا کہتے لفظ کس کو ہے؟ دکھا نماز میں. سنت سنت کہتے کا کس لفظ کو ہے؟ دکھا نماز سنت میں. کہتے کس کو ہے؟ دکھا لفظ. سنت کہتے کس کو ہے؟ سنت بولے نا سنت. اچھا، ابے کھانا جان کھانا لے کے کھانا بھوکنے کھاتا سے ہے، نہیں کھانا ہوتا ہے. کھاتا ہے، کھانا ٹھیک کھاتا ہے ہے، یا گوبر ٹھیک کھاتا ہے، ہے؟ کھانا ٹھیک کھاتا ہے ہے. یا گوبر کھاتا وہی ہے؟ ابھی کھانا کیا کھانے پوچھنا ٹائم کیا سر ڈھک کے کھاتے جو. کھانا کھانا کیا ہے؟ کھانا کھانے کے ٹائم کچھ سر جو نہیں ہے، ڈھک کے کھانا، سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے سنت وہ؟ نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ کچھ نہیں ہے، کیا ہے وہ؟ کچھ نہیں ہے. یہ اب دیکھیے یہ جاہل کے بچے کہتے ہیں کہ سنت کچھ ہے ہی نہیں. علی مرزا کا پخانہ چاٹنے والے. اب دیکھیے حضور کی حدیث ہے ابن ماجہ شریف میں، آپ نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور میرا طریقہ ہے، اور جس نے میری سنت چھوڑی وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اب بتائیے، اللہ کے رسول نے اس کو خارج کر دیا کہ نکاح حضور کی سنت ہے، آپ نے خود فرمایا. اب بتائیے کہتا سنت کچھ ہوتی ہی نہیں ہے، سنت کا لفظ ہے ہی نہیں سیاہ ستہ میں. پوری سیاہ ستہ میں اس کو سنت کا لفظ نہیں ملا. بتائیے اتنے بڑے پائے کے جاہل. ہم 2 حدیث میں نے لگا دی، نماز کے تعلق سے بھی لگا دی اور نکاح کے تعلق سے بھی لگا دی. اب بتائیے ایسے ایسے جاہل علی مرزا کا پخانہ چاٹ چاٹ کے آئے ہیں. کیا بولوں گے بتائیے، کہاں سے کہاں یہ لوگ دین کو لے جا رہے ہیں پتہ نہیں. اللہ کی پناہ. میرے نبی نے فرمایا نا آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے، ایسی ایسی حدیثیں تمہارے سامنے بیان کریں تمہارے باپ داداؤں نے نہ سنی ہوگی. وہ زمانہ آ گیا ہے. میرے نبی کی پیشن گوئی ثابت ہو رہی ہے، میرے نبی کا علم غیب ثابت ہو رہا ہے. ایسے ایسے جاہل پیدا ہو گئے. یہ دیکھیے سامعین سننا. کرام، یہ نئے دیندار ابے آئے ہیں. ان جاہلوں ابے کو سنت نہیں پتا سنت ابے ہوتی کیا ہے. ابے ارے سنت. ابے وہی تو جاہل بول رہے اعظم، بے سنت کا لفظ وقوف اعظم، دکھانا. پگلے اعظم، سنت کا گدھے لفظ اعظم، دکھانا. تو دین سکھانے نکلا ہے. سنت کا لفظ چل دکھا. فرض کے واجب ہم بتا. ابے ہم کاہے چل کو دین چل چل سکھائیں گے چل چل کسی کو. چل چل وضو ہم کا کے. یہ تو ہو جو گیا ہے تیرا نا، کام، یہ ہو جو گیا. ہے نا، تیری یہ یہ جو ریکارڈنگ ہے نا. یوٹیوب پہ جائے گی تیرے نمبر کے ساتھ، تجھے جاہل بولیں گے لوگ. چل اب غسل کے فرض بتا. ابے غسل تم کے فرض پہلے بتا. بتانا سنت کا غسل کے لفظ فرض، آیا تیرا کہاں کام سے. ہو گیا. تو نے ابے سنت کا انکار سنت کا کر لفظ. دیا. تیرے جیسے ابے گدھے کی سنت بات کا جب ہم عوام انکار سنے نہیں گی تیرے کو کیے. 4 جھوٹے لگائے گی کہ تجھ جیسے ابے گدھے کو یہ کتے، نہیں پتا ہے کہ سنت کیا ابے ہوتا کتے، ہے. ابے سنت کتے، کیا ہوتا ہے؟ ابے ابے گدھے کی ابے الو اولاد، کا سنت کیا پٹھا، ہوتا ہے؟ ابے الو کا سنت کیا ہوتا پٹھا. ہے؟ تم جیسا جاہل لوگ جو ہے نماز نا وہ لوگ بولے نماز گا. نماز سے پہلے 4 رکعت کیا پڑھتا ہے؟
जोहर की नमाज से पहले वही तो बतला, तो क्या नियत क्या करता है? नियत क्या करता है? नियत क्या करता है? नियत क्या करता है? अबे नियत क्या करता है? नफल नमाज अच्छा, होता है जो फर्ज से पहले है सुन्नत, वो नफिल नमाज है। अबे सब नफिल नमाज अच्छा, है, तो सुन्नत सब नफिल मौक़िदा और नमाज है, गैर समझा? मौक़िदा क्या होता है? सब, अबे ये आलिम लोग बनाया आए, है, अपने से आलिम लोग बनाया है। जा जा देखिए यूट्यूब साहिब पर इकराम, चढ़ा ये दे, अली मिर्जा का यूट्यूब पर पखाना चढ़ा देना। चाटने वाला जाहिल इंसान, अबे साले मुंह ये पीने वाला, मुंह गोबर पीने खाने वाला, गोबर खाने वाला अली निकल मिर्जा इधर का, से। ये कहता है साले सुन्नत मौक़िदा इल्म है ही गैर नहीं, मौक़िदा इल्म इमाम है ही नहीं बनाए। तेरे पास, इल्म है ही नहीं, और अच्छा, हम चल तेरे से बहस चल करें। चल चल, सेकंड बात, हुजूर ने जो काम किया वो क्या होता है? सुन अबे अबे हुजूर ने जो काम किया उसको अगर हम करेंगे तो क्या होता है? रहा बात, दीन हुजूर जो ने है जो ना, काम दीन जो किया है, है, अब हुजूर की दीन सुन्नत क्या है? सुनना, हुजूर की ठीक है, सुन्नत चल क्या है? सुन्नत से आते, क्या चल है सुन्नत? सुन्नत में हुजूर की आते, सुन्नत ठीक क्या है, है? हुजूर की चल सुन्नत क्या है? सुन्नत में आते। हाँ, चलाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम हफ्ते में 2 दिन रोजा रखते थे, तुम रखते हैं रोजा? अबे एक वो मौक़िदा सुन्नत होती है, गैर मौक़िदा होती हाँ, है, जाहिल के अभी बच्चे, तो गधे की औलाद। अभी 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 तो कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? हंसने से नहीं होता है, अभी ठुकाई कर रहे तेरा तो अबे हंसी आ कुछ रहा, सुन्नत कहाँ इख्तियार लिखा में है? होती है, कुछ सुन्नत इख्तियार कहाँ, में नहीं अबे होती है, कहाँ गधे। लिखा है? हर अबे काम ठुकाई सुन्नत अभी नहीं हो होती रहा है। फिर अबे हर जा काम, जाहिल हुजूर के समझ, हर जा काम जा सुन्नत नहीं होता है, जा गधे। जाहिल ने तो साली इल्म उल्म चल तो है चल, ही नहीं, आ गुस्ल गया के बहस फर्ज करने बता, भाई। गुस्ल के फर्ज बता। भागना नहीं, भागना नहीं भाभी। अल्लाह अकबर। देखिए सामीन इकराम, कैसे कैसे जाहिल पड़े हैं ये अली मिर्जा का पखाना चाटने वाले। इनको ये नहीं पता है जो काम हुजूर ने किया वो सुन्नत है, लेकिन हर काम सुन्नत नहीं है। जो काम हमारे बस में नहीं है, जो हुजूर ने अपने उंगलियों के चश्मों से पानी निकाला, तो क्या हम भी निकालेंगे? गधा कहीं का, कितना बड़ा गधा है ये लोग, अल्लाह की पनाह है। देखिए सुन्नत मौक़िदा और सुन्नत गैर मौक़िदा का इसको इल्म नहीं है, कहता सुन्नत कुछ है ही नहीं, सब नफिल है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए यार। भाग गया, फोन काट गया। हाँ, और क्या, अभी रुक जाओ, अभी इसकी पिटाई लगाएंगे, भागेगा कहाँ है। चलो, गुस्ल के वाजिब, सुन्नत, फर्ज। चलो फर्ज बताओ बस, सर फर्ज बताओ। हेलो, हाँ हाँ कर दिए। अच्छा अब सुन, अब शांति से तेरे से बात करेंगे, चलो चलो। इतनी देर चल से क्यों चिल्ला रहा था तू चल ठीक है, पागलों की तरह? तेरा वजह से मेरा काम नुकसान हुआ, अब शांति से बात मेरी वजह करेंगे, से आजा मेरा, तेरी वजह से आजा, मेरा काम नुकसान हुआ? चल आजा, अब चल, शांति से बात। गुस्ल के अब फर्ज बताओ और चल उसके गुस्ल का अहकामात फर्ज, बताओ। ठीक है अभी मेरे गूगल में भाई। पढ़ के आया होगा रुक तू। जा रुक जा रुक जा, मेरे को रिकॉर्डिंग करने दे पहले। गुस्ल के फर्ज बताओ और गुस्ल वाजिब कब होता है वो बताओ। चलिए 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 मेरे गुस्ल प्यारे वाजिब भाई। कब होता है हाँ हाँ और गुस्ल के फर्ज क्या, वाजिब क्या होते हैं, गुस्ल के ठीक है, वाजिबात क्या है, वाजिब कब होता है चलिए गुस्ल? चलिए गुस्ल में बात होगा, ठीक है, या सिर्फ या गुस्ल में नहीं बिद्दत पे होगा, बात गुस्ल होगा, नहीं होता है, ठीक है। गुस्ल होता है, गुस्ल। सुनना सुनना मेरे भाई, मेरे गुस्ल नहीं प्यारे होता है, भाई, गुस्ल कहाँ से ठीक है पढ़ भाई, लिया तूने? ठीक है भाई, हम ठीक है भाई, मेरे को नहीं दोबारा पता बोलना, भाई गुस्ल दोबारा होता है, बोलना। ठीक है, गुस्ल होता है या फिर गुस्ल गुस्ल होता है, कर आप रहा है, मेरे फिर को गुस्ल कर रहा है। आप मेरे, अरे गुस्ल होता है, गुस्ल। ठीक है भाई, गुस्ल होता है, ठीक ना है ना भाई, ना ना, ठीक गुस्ल, है, गुस्ल। चल चल गुस्ल गुस्ल नहीं होता होता है, है। ठीक है, अल्फाज चल सही से निकालो, पहले पहले सुनना अल्फाज सही से पहले, निकालो। सुनना, शिर्क और बिद्दत करने वाले लोग, कबर का बिद्दत पुजारी, नहीं सुनना होता है, पहले, बिद्दत नहीं होता है, सुनना सुनना, कबर के बिदात पुजारी। होता है, बिदात। अबे अल्लाह ताला फरमाता है सूरह फातिर में, ना जिंदा ना मुर्दा बराबर है, बेशक अरबी अल्लाह पढ़ जिसको उसका, चाहता है सुना अरबी देता पढ़ उसका, है। अरबी पढ़ जो उसका, कब्रों पहले में अरबी आप पढ़, उन्हें नहीं सुना पहले अरबी सकते, पढ़, पहले अरबी पढ़, समझा? पहले उसकी अरबी हाँ पढ़। ना, ट्रांसलेशन में बात करना बाबू। चलो ट्रांसलेशन देखो में बात करते हैं, देखो पहले देखो गुस्ल के फर्ज वाजिब बताओ। देख मेरा प्यारे भाई, पहले देख गुस्ल के फर्ज वाजिब ज्ञानी बताओ, लोग, पहले गुस्ल ठीक है, के फर्ज वाजिब बताओ। चल हम फर्ज तो बता देंगे, फर्ज वाजिब भी बताएंगे, बताओ, गुस्ल वाजिब कब भी होता है, बताएंगे, ठीक बताओ है, वाजिब बताओ भी। बताओ। लेकिन उससे पहले मेरा दो पहले ठो मेरा सवाल, मासूमाना सवाल, पहले मेरा सवाल, पहले मेरा दो ठो जब मासूमाना तक सवाल, तुम्हारा गुस्ल तो ठीक फिर आप नहीं गांडू होगा, हो ना गए, तो तो फिर आप तुम्हारी गांडू हो नमाज गए, होगी, ना तुम्हारी कुरान की तिलावत एक्सेप्ट होगी, ना तुम्हारी ठीक है नमाज भाई, एक्सेप्ट होगी, ना तुम्हारा कलमा ठीक है, एक्सेप्ट होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, गुस्ल तो के फिर पहले ठीक है, हम फर्ज बता देंगे, और वाजिब हम बताओ, बता दे रहे, हम बताओ बता दे रहे, बताओ। गुस्ल होना ये माने रखता है, अगर फिर आप नहीं बताइए तो आप गांडू हुए, ठीक है। तो तुम अगर हम तो, बेवकूफ, अगर नहीं बताया तो ठीक तुम है, चूतिया होगे। सुनिए सुनिए, आप बताओ, गांडू होंगे ना, अगर नहीं बता सके तो आप गांडू होंगे, अगर ठीक है, तुमने नहीं बताया तो तुम चूतिया होगे। ठीक है, हम बताएंगे, ठीक है, अगर आप नहीं बता सके तो हम गांडू होंगे, आप गांडू रहिएगा, तो ठीक तुम है, तो वही गांडू। फिर तुरंत कॉल कट आवाज, कर देंगे, ठीक है, अल्फाज की अदायगी नहीं, अपने आप को गांडू चल बोल रहा, ठीक मैं है, तो, ये मेरी ठीक है, गलती थोड़ी है। ठीक है भाई, ठीक चलो, है। गुस्ल वाजिब कब होता है, पहले ये बताओ। सबसे पहला बात, गुस्ल वाजिब हदीस कब का होता है? सही सित्ता का जितना भी गुस्ल आप हदीस सही पढ़ेंगे, सित्ता नहीं होता बे सही गधे, बुखारी पढ़ेंगे, सही सित्ता नहीं होता, सही सिहा मुस्लिम सित्ता होता है। पढ़ेंगे, सही सित्ता इब्ने कहाँ से माजा होता है? पढ़ेंगे, इब्ने माजा पढ़ेंगे, इब्ने सुनन माजा नसाई किसकी लिखी हुई है? पढ़ेंगे,
ठीक है, सुनन नसाई इब्ने माजा पढ़ेंगे, किसकी लिखी हुई ठीक है? है, मुस्नद अहमद पढ़ेंगे, अच्छा, वहां पर कहीं भी वाजिब का लफ्ज नहीं है, पहला बात। वाजिब का लफ्ज नहीं है? नहीं है कहीं पे। अच्छा, दिखा तो दे, गुस्ल वाजिब दिखा कब दे। होता है? गुस्ल करना जैसे अब होता है वो कब होता है? अब देखिए, ये तीसरी हदीस मैंने लगाई। ये अली मिर्ज़ा जैसे जैसे जाहिल जपट लोग ये कहते हैं कि हुजूर ने 4 रकात नमाज पढ़ी तो वो सुन्नत नहीं हुई, ये सुन्नत है ही नहीं। अब देखें, सहाबी रसूल का कौल है, फरमाया कि मैं एहराम ऐसे बांधता हूँ जैसे हुजूर ने बांधा था। अब ये बात लेके वो हुजूर की इस बात को लेकर के हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आए, तो हज़रत फारूक क्या फरमाते हैं कि हाँ, हमें किताबुल्लाह पर भी अमल करना है और हुजूर की भी सुन्नत पर अमल करना है। तो पता लगा जो काम मेरे नबी ने किया, जैसे बैठ के खाना खाया तो हमें भी बैठ के खाना खाना वो हमारे लिए सुन्नत हुआ, जैसे उमर फारूक ने फरमाया। हुजूर ने बैठ के पानी पिया तो हमारे लिए भी सुन्नत हुआ। हुजूर ने सर को ढक के पानी पिया तो हमारे लिए भी सुन्नत हुआ। हुजूर ने पानी को देख के पिया तो हमारे लिए भी सुन्नत हुआ। हुजूर ने मिसवाक किया तो हमारे लिए भी सुन्नत हुआ। अब हुजूर जो नमाज पढ़ रहे हैं, मिसवाक कर रहे हैं, तो हुजूर किसकी सुन्नत को अदा कर रहे हैं? ये सारे जाहिल कौम है, बताइए कैसे कैसे लोग पैदा हो गए। अब ये तीनों हदीस मैंने लगा दी है, अब इसलिए लगाई है कि आवाम ऐसे लोगों से बचे और ख़ुद फैसला करे कि ऐसे जाहिल लोग दीन का क्या बेड़ा गर्क करके बैठे। अब ऐसे ऐसे अली मिर्ज़ा के पालने वाले, पालन पोषण करने वाले लोग जो पैदा हो रहे हैं, वो दीन का मजाक ही बना रहे और कुछ नहीं बना रहे। सुनिए, आगे सुनिए, आप इस जाहिल को सुनिए आप। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अगर तुम नापाकी हालत में हो तो गुस्ल तुम पर क्या होता है? वाजिब होता है? क्या होता है? वाजिब कब होता है? ये बता दे कब होता है? जब आप मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वही तो बता रहे, जब आप हिला लेंगे ना। अच्छा, हिला लेंगे? क्या हिला लेंगे? ठीक है, जब आप हिला लेंगे। क्या हिला लेंगे? क्या क्या हिला लेंगे? ठीक है, या एहतलाम हो जाएगा। नहीं, क्या हिला लेंगे? मतलब तुम अपने हाथ से हिलाते हो क्या? वही तो बता रहे हैं। नहीं, तेरे अपने हाथ से हिला करके नापाक हो जाते हो? तेरे से हिलवाते हैं, ठीक है। तो सुन कैसे हिलाते? कैसे हिलाते हो? कैसे हिलाते हो? आना बता देंगे कैसे। बताओ, तुमने बोला अभी जब हम हिला लेते हैं, जब हम हिलवा लेते हैं। वो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं ना, ये नहीं बोल रहे हम हिलाते हैं। अबे आना कभी कैसे हिलाते हैं? कैसे हिलाते हैं? सामने में खड़ा कैसे हिलाते हो? बताओ जरा, बाथरूम में? आंसर चाहिए या? हाँ चलो, गुस्ल वाजिब कब होता है वो बताओ। वही तो बता रहे, वाजिब वजीब कुछ लफ्ज़ नहीं है हदीस में मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चल माशाल्लाह, चल हम गलत हो गए, ठीक है, गलत हो गए, ठीक है। बताओ। पहला बात, इसीलिए तुमसे हम कब करना होता है? गुस्ल कब करना होता है? इसीलिए हम तेरे से शांति से बात कर रहे हैं। गुस्ल कब करना होता है? पहला, जब एहतलाम हो जाए, और तुम भी अभी आंसर। अच्छा, जब एहतलाम हो जाएगा तो फिर गुस्ल तुम पर क्या होगा? गुस्ल क्या होगा? तुमको करने है गुस्ल। क्या होगा? क्या फर्ज होगा? वाजिब होगा? क्या होगा? कोई फर्ज का लफ्ज नहीं आया। अच्छा, ये बताओ, गुस्ल तुम नापाक हो गए तो अब तुम्हारे ऊपर गुस्ल क्या है? मेरे को करना है तो उसको क्या कहते हैं? करना है मेरे को। अबे तो उसको कहते क्या है? करना जो, अच्छा सुन, जो हर हाल में करना है, हर हाल में करना है, तो उसको क्या अरबी में क्या कहते हैं? उसको अरबी में क्या कहते हैं? अरबी में क्या कहते हैं उसको? ठीक है, और पहला हर हाल में करना है। ए जाहिल, हर हाल में करना है, उसको अरबी में क्या कहते हैं? उसको अरबी में क्या कहते हैं? पहले सुनना। अबे गधे की औलाद, हर हाल में करना, उसी को तो वाजिब कहते हैं। गधे के बच्चे अरबी में वाजिब कहते हैं, वाजिब कहते हैं। चल जबरदस्त, देखिए सारे हम कैसे कैसे जाहिल पैदा हो गए। हाँ, आगे हम बोल रहे भाई तुमको। अच्छा, अब तुमने हिला लिया, चलो अब तुमने हिला लिया, अब एहतराम हो गया तुम्हारा। हाँ, जैसे तुम हिलाते हैं ना। हाँ, जैसे तुम हिलाते हो। हाँ, फिर भी तुमको गुस्ल लेना है, ठीक है? गुस्ल लेना है। हाँ, अच्छा, गुस्ल करना है। अच्छा, अब गुस्ल करना है तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका क्या है ये तो हम तुमको बता रहे हैं। हाँ, बताओ। और तुमसे भी पूछेंगे अभी हम। हाँ, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। सबसे पहले हाँ, तुमने हिला लिया तो खाली यही है? सुन लो, खाली एहतराम हो गया, इसी पर गुस्ल करना है और भी कोई चीज? और जब तुम अपना बीबी का साथ सोहबत करेगा ना, तो उस अच्छा, वक्त भी होता है। और ठीक है, और ठीक है, या किसी गर्ल का साथ जब तुम डिंग डोंग करेगा तो उस वक्त मतलब किसी गर्ल के साथ, मतलब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? अबे अच्छा, मतलब जिना करोगे? अबे तुम अपना मेरे पे क्यों डाल रहे बे? हाँ, अबे तू अपना अमल मुझे क्यों छोड़ रहा है? देखो, उन्हें बोला किसी गर्ल के साथ, यानी बीवी के अलावा किसी लड़की के साथ। अभी हम ऑफिस में थे, अभी हम बहुत गुस्सा में थे और हम इसे पूरा भगसोदी किए, ठीक है? और अभी आप देखो कैसे भाग रहे ना। अच्छा, मतलब नहीं, सुन्नत तुमने कहा कि बीवी के अलावा किसी लड़की के साथ डिंग डोंग करोगे तो भी गुस्ल वाजिब हो जाएगा ना? समझा? ये देखो कुत्ता का पिल्ला को, ठीक है? तू ही तो बोल रहा है ना किसी गर्ल के साथ डिंग डोंग
डिंग अब की है, जा तो तेरा किस गर्ल काम के हो साथ, गया, बीवी के अब अलावा? जा तेरा काम हो गया, अब जा तेरा अरे काम हो भागना गया, नहीं, तुम गांडू भागना है। नहीं, भागना अबे नहीं, तुम गांडू है बे, भागना तुम नहीं, गांडू है, तुम भागना, तो आंसर ही नहीं दे भागना रहे नहीं, बे। भागना अबे नहीं। तुम तो आंसर ही नहीं दे चलो रहे, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे चलो चलो चलो, आगे बोलो। हो। गर्ल के साथ डिंग डोंग कर लिया, आगे। ठीक है, हाँ ये तो हम तुमको जवाब दे दिए। हाँ, चलो, ठीक है, गर्ल अब के साथ जो डिंग डोंग हाँ कर तो लिया, सुन, मेरा ये टाइम कहाँ वेस्ट लिखा कर है? रहा है, मेरा टाइम कौन सी वेस्ट कर हदीस रहा में है। लिखा है कि मेरा बीवी के टाइम, अलावा गर्ल मेरा के साथ टाइम डिंग तुम, डोंग करने पे गुस्ल होगा? मेरा कौन सी टाइम हदीस में तुम लिखा है? वेस्ट कर रहे है, मेरा हदीस पढ़ो, टाइम तुम वेस्ट हदीस, कर रहे है, हदीस पढ़ो, हदीस मेरा पढ़ो। टाइम तुम वेस्ट कर रहे है। सिहा हदीस सित्ता में की हदीस पढ़ो। वाकिया, वाकिया, सिहा सित्ता की हदीस पढ़ो कि बीवी के वाजिब अलावा और सुन्नत का लफ्ज लड़की दिखाएगा, के हाँ या ना? साथ डिंग डोंग करने से गुस्ल करना अरे जरूरी बाबू, होता है। वाजिब और सुन्नत दिखाएगा, हाँ या अभी ना? मैं तुमसे सवाल कर नहीं रहा दिखाएगा, हूँ, तुमने निकल कहा कि निकल लड़की के साले, साथ सिर्फ डिंग हम ही डोंग आंसर करो देंगे तो तेरे को। गुस्ल बेवकूफ करना समझा जरूरी है, है, ये मेरे को कौन सी बेवकूफ हदीस, कौन समझा सी है बे, हदीस? मेरे हदीस को कौन सी? बेवकूफ समझा है। हदीस, भाग यहाँ हदीस, से साले, हदीस। भागना बेवकूफ नहीं, समझा, टाइम अली वेस्ट मिर्जा के वेस्ट कर रहा, फसाने, साले भागना नहीं, कुत्ता का पिल्ला भागना नहीं, बरेलवी, भागना कबर नहीं, का पुजारी। भाग यहाँ से, यही बस मेरे को ना रिकॉर्डिंग भागना करना था, नहीं, निकल अब, भागना नहीं, निकल। भागना नहीं, भागना। अब देखिए सामने इकराम, ये चौथी हदीस मैं लगा रहा हूँ, और ये अली मिर्ज़ा भंगी चूड़े शमार ने कभी तहकीक तो की नहीं। ये कहता है सिहा सित्ता में है ही नहीं कि हुजूर की जो नमाज़ तुम पढ़ते हो सुन्नत लगाते हो, क्यों लगाते हो, कहीं है ही नहीं। अब देखिए बुखारी की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ते थे, और फजर की नमाज से 2 रकात सुन्नत से, फ़र्ज़ से पहले 2 रकात सुन्नत अदा करते थे। अब बताइए ये है, मौजूद है कि नहीं हदीसों में? अब ये जाहिल कौम ऐसी पैदा हो गई, मैं क्या ही बताऊं आपको। अब ये चारों हदीस मैंने आपको लगा दी, इसलिए लगाई, ज़रूरत नहीं थी लगाने की, लेकिन इसलिए लगाई कि आवाम देखे, आवाम सोचे कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। ये ऐसे बदबख्त लोग हैं कि हदीस पर झूठ बांधते हैं माज़अल्लाह, बैठ करके मिंबर पर कैमरे के आगे। ये अली मिर्ज़ा जैसे जैसे भंगी और उसके जो फॉलोवर जैसे चूड़े चमार हदीस पर झूठ बोलने लगे हैं, खुल्लम खुल्ला झूठ बोलने लगे। कहते हैं कहीं है ही नहीं सुन्नत का जिक्र। अब देखिए आपके सामने है जिक्र, और बुखारी में है, सिहा सित्ता में। अस्तगफिरुल्लाह, लानत हो इन लोगों पर। करना बताइए, लेट हो रहा है, मेरे को निकलना है। ये बताइए, हेलो, ये राजी साहब को गुस्ल के फ़र्ज वाजिब सुन्नत नहीं मालूम है, ये पाक साहब नहीं है, नापाक इंसान, ये कैसे नमाज पढ़ता होगा ये? और सवाल करता है दूसरे की नमाज पर। हेलो जी, अरे वहाँ बड़े साइन कर रहा है, अभी कह रहा बाहर निकल रहा हूँ। मैंने कहा निकल, तेरी तुड़ैया करूँ मैं। ध्यान भाई, जी, इससे बड़े ना इत्मीनान से बात करेंगे, बोलेंगे भाई ये काम कर, 2-2 मिनट का उसूल बना, आराम से बात करते हैं, जी, जी, ठीक, समझे? जी, इसकी छड्डी गिली करनी है। जी, आप हमको कॉल करिए, ये कॉल करेगा तो। हाँ ठीक। जी, ठीक है,